लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह के प्लान पर काम कर रहे हैं। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान 2024 में चाचा पशुपति पारस से लेकर चचेरे भाई प्रिंस राज तक से हिसाब चुकता करना चाहते हैं। हाजीपुर देश के युवा दलित नेता चिराग पासवान के हालिया बयानों पर नजर डालें तो पता चलता है कि वह कई गेम प्लान कर चुके हैं। चिराग का पहला प्लान पशुपति पारस को राजनीति से आउट करना, दूसरी पारी में लोकसभा की सभी 6 सीट हासिल करना। जिन लोकसभा क्षेत्रों में लोजपा 2019 में चुनाव लड़ी थी, तीसरा प्लान भी तैयार है कि अगर बीजेपी अपने वादे से मुकरती है तो राजनीति के अन्य विकल्प भी पार्टी के भीतर मंथन जारी है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान पुरानी लोजपा को स्वरूप फिर से पाना चाहते हैं। इसके लिए पशुपति पारस को आउट करना जरूरी है। इसकी शुरुआत तो पहले कर चुके हैं, लगातार बयानों के जरिए प्रहार करते रहे हैं। पर कुछ ही दिन पहले चिराग पासवान ने हाजीपुर की सभा में वर्तमान केंद्रीय मंत्री और सांसद पशुपति पारस के विरुद्ध चुनावी शंखनाद कर अपनी रणनीति का आगाज कर डाला। यह एक तरह से पहली बाजी जनता के बीच पशुपति पारस के विरुद्ध खेल डाली है। सूत्रों के हिसाब से इसके पहले नवादा सांसद चंदन सिंह, खगड़िया सांसद महबूब अली केसर, वैशाली सांसद मीरा सिंह चिराग से पहले ही मिल चुके हैं। अब चिराग पासवान अपने पिता की ओर से बनाया गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर पशुपति पारस की चुनावी हार से राजनीतिक विदाई का टारगेट बना लिया है और लोजपा की टीम लगातार हाजीपुर में कैंप कर चिराग पासवान की राजनीतिक भूमि को मजबूत भी करेगी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। पिछले लोकसभा चुनाव में लोजपा हाजीपुर, वैशाली, जमुई, समस्तीपुर, नवादा, खगड़िया और नालंदा लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी। लोजपा की प्लानिंग यह है कि वह गठबंधन में जेडीयू की जगह ले। अभी भाजपा के पास हम के अलावा कोई दल भी नहीं है। इसके लिए 7 नहीं बल्कि 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। भरोसा यह है कि इन बातों को सकारात्मक रूप देने के बाद ही परोक्ष रूप से एनडीए का पार्ट बनेगी। इस उम्मीद पर पहला लोचा बीजेपी की तरह से आया। बीजेपी के रणनीतिकार अमित शाह ने कहकर चिराग पासवान की परेशानी बढ़ा दी कि बीजेपी नवादा लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में बीजेपी मुंगेर लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दे सकती है। तीसरा प्लान भी तैयार है। चिराग पासवान 2020 विधानसभा चुनाव की तर्ज पर अपने विवेक का इस्तेमाल कर अकेले दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए लोजपा का होमवर्क भी जारी है। एक चर्चा यह भी है चिराग पासवान जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट बनाएंगे, जहां प्रशांत किशोर चिराग पासवान को बतौर सीएम घोषित कर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो राजनीति में सब कुछ संभव है, पर अभी के परिप्रेक्ष्य में चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान ही बने रहेंगे, खासकर लोकसभा चुनाव 2024 तक। लोकसभा चुनाव तक चिराग पासवान को अपेक्षित मांग पूरी नहीं होती है तो भले चिराग अपना स्टैंड बदल सकते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे आगे क्या होता है। बस आप देखते जाइए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।